ये एपिसोड अनुपमा का अब तक का सबसे दर्दनाक मोड़ लेकर आया है, जहां खुशियों से सजी महफिल पल भर में मातम में बदल जाती है। आर्यन की मौत ने न सिर्फ कोठारी परिवार को तोड़कर रख दिया, बल्कि अनुपमा को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। ड्रग्स के अंधेरे सच से जुड़ी इस त्रासदी ने रिश्तों को ऐसा झकझोरा कि प्यार, भरोसा और विश्वास सब बिखर गया। क्या अनुपमा इस इल्जाम से खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी, या फिर यह हादसा उसके जीवन का सबसे बड़ा कलंक बन जाएगा? वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माही बेचैनी से आर्यन का इंतजार करती है, जबकि वसुंधरा उसकी देरी पर चिंता जताती है। राही को शक होता है कि आर्यन और प्रेम कहीं बैठकर बातें कर रहे होंगे। वसुंधरा शिकायत करती है कि नाश्ता ठंडा हो जाएगा। राही सबको खाने के लिए कहती है और वादा करती है कि वे बाद में शामिल हो जाएंगे। माही लगातार आर्यन को लेकर परेशान रहती है। इस बीच प्रेम पराग से कहता है कि आर्यन की नब्ज नहीं चल रही। पराग, अनिल और बाकी लोग इसे मजाक समझते हैं, लेकिन प्रेम जिद करता है कि आर्यन बेहोश है। दूसरी ओर अनुपमा ऑटो ढूंढने में संघर्ष करती है, तभी राघव उसकी मदद करता है। कोठारी हवेली में अफरातफरी मच जाती है जब आर्यन की हालत और बिगड़ जाती है। माही चीखते हुए प्रेम को बुलाती है। प्रेम, पराग और अनिल देखते हैं कि आर्यन जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। राही माही और क्याती को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन माही यह मानने को तैयार नहीं कि आर्यन को कुछ हो सकता है। अनुपमा सोचना चाहती है कि आर्यन को कॉल करे, लेकिन फिर रुक जाती है। राघव उसे दिलासा देता है कि वे जल्द पहुंच जाएंगे, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर आर्यन को बचा नहीं पाता। सभी हैरान रह जाते हैं जब डॉक्टर बताता है कि आर्यन की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई, जिसकी वजह ड्रग ओवरडोज थी। पराग डॉक्टर से उसे बचाने की गुहार लगाता है, लेकिन सब खत्म हो चुका होता है। आर्यन अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुका था। अनुपमा पहुंचती है और कोठारियों को टूटा हुआ देखती है। माही पूछती है कि क्या आर्यन ठीक हो जाएगा। तभी राही उसे ये दिल दहला देने वाली खबर देती है। अनुपमा सन्न रह जाती है। जब प्रेम और पराग घर लौटते हैं, तो पूरी फैमिली आर्यन की मौत की खबर से हिल जाती है। माही बेहोश हो जाती है और अनुपमा उसे होश में लाने की गुहार लगाती है। राही कहती है कि माही के जागने से सच्चाई नहीं बदलेगी। क्याती आर्यन को देखने की जिद करती है, लेकिन प्रेम बताता है कि अनिल बॉडी लेकर आ रहा है। पराग टूटकर रो पड़ता है कि आर्यन कोई बॉडी नहीं, उसका बेटा है। परिवार बिखर जाता है। उधर शाह परिवार अनजान रहता है और आर्यन माही की रिसेप्शन की तैयारी करता है। राही सोचती है कि कैसे वे लोग कभी समझ नहीं पाए कि आर्यन ड्रग्स ले रहा था। प्रेम पछताता है कि काश आर्यन ने उनसे अपने दिल की बात कही होती। शाह परिवार सदमे में आ जाता है जब उन्हें आर्यन की मौत का पता चलता है। अनुपमा बताती है कि उसने आर्यन को ड्रग्स के साथ देखा था और वह कबूल करने वाला था। गौतम सवाल करता है तो अनुपमा समझाती है कि आर्यन सच बताने ही वाला था, लेकिन प्रेम, राही और वसुंधरा उस पर सच्चाई छिपाने का इल्जाम लगाते हैं। अनुपमा सफाई देती है कि वह मदद करना चाहती थी और उसने ये अंजाम कभी नहीं सोचा था, लेकिन क्याती उसे दोषी ठहराती है और कहती है कि अनुपमा ने परिवार को बताया नहीं, इसलिए वह कातिल है। माही भी आर्यन की कसम याद कर अनुपमा पर चिल्लाती है कि उसने आर्यन को रोकने की कोशिश नहीं की और उसकी मौत की जिम्मेदार वही है। गुस्से में वह कहती है कि अनुपमा उसे जला दे और विधवा बना दे। क्याती प्रेम को आदेश देती है कि शाह परिवार से सभी रिश्ते तोड़ दे और राही से भी कहती है कि या तो संबंध खत्म करे या कोठारी हवेली छोड़ दे। राही टूटी हुई और गुस्से में अनुपमा से सारे रिश्ते खत्म कर देती है। प्रेम भी अनुपमा को दोषी ठहराता है। वसुंधरा अनुपमा को अपशकुनी कहकर शाह परिवार को घर से बाहर निकाल देती है। अनुपमा अकेली और टूटी हुई रह जाती है।